एक होता है कि इल्म हासिल कर लेना, किताबी इल्म अलग चीज है, उसको परोसना एक अलग चीज है। बर वक्त बरजस्ता जो आप लोग बोलते हो, कमाल है, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। खुसूसन अली रजा भाई, अल्लाह ने इनको बोलने की इतनी सलाहियत, इतनी रवानगी, इतना बयाना रवी से बात करते हैं कि बस आदमी सुनते रह जावे इन लोगों को। बस बेशक। जिंदगी में और एक तमन्ना है। मैं आपको बात करूं कि मैं रहता पूना में हूँ, महाराष्ट्र में। तो यहाँ मेरे घर के करीब ही स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। तो यहाँ में तकरीबन तकरीबन सारे फिल्मी स्टार, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान, आमिर, इन लोगों से मैं मिल चुका हूँ। इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैं आमिर हक को एक बार मिलने की खुशी मैं महसूस करना चाहता हूँ। क्या बात है, कि यार माशाल्लाह। वो शेर है यार, वो बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को आमिर हक जैसा बनाए, निडर बेधड़क, जो जैसा मिले वैसा शॉट करता है बंदा हो। तहजीब वाला मिले तो इतनी तहजीब से बात करेगा बंदा कि बस आदमी सोचते रह जाए कि कौन से डिक्शनरी से अल्फाज निकाल के बोलता है। और जब कोई भाई बदतमीज मिल जाता है तो फिर ऐसा बन जाता है कि सामने वाले को नानी याद दिलाता है कि साला फिर बदतमीजी नहीं करे कभी किसी के साथ। यार क्या बिल्कुल। बंदा, क्या इल्म अल्लाह ने दिया, क्या उसकी हिम्मत है, क्या उसकी जबान है, क्या उसकी रवानगी है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी सलाहियत है। वाह 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 वाह। माशा- जी भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जुल्फ़िकार भाई, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। जी भाई। जी जी, कैसे हैं जी? मैं आप लोगों की स्ट्रीम वगैरह देखता हूँ, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मजेदार। और खुसूसन अली भाई, आप, आमिर हक साहब, एक दौर था कि जब ये जो खुराफाती लोग जब आ गए मार्केट के अंदर न्यूज चैनलों के ऊपर एक मुस्लिम के नाम पर, तो दिल सा बैठ गया। मगर जब आप लोगों ने ये कमान संभाली, तो जब आप लोग आए और आप लोगों ने जो इसको जिस तरीके से इसका हक अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आधा किलो खून तो ऐसे ही बढ़ जाता है आप लोगों को रोज देख करके, तो खुशी सी महसूस होती है। और एक अजीब सा मजा लगा रहता है, खुसूसन ये जुल्फिकार भाई की हंसी, जब हमें हक साहब कोई कमेंट करते, कोई बात करते, इनको हंसता हुआ देख करके तो हम पागल हो जाते हैं हंस हंस के। बड़ा मजा आता है बेशक, आप लोगों को अल्लाह देख मालूम है करके। भाई। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मजेदार लगता है। और एकदम दिल इत्मीनान मुतमईन हो गया जब से आप लोगों को देखना शुरू किया। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदरसे से फारिग हूँ, मगर यकीन माने कि इल्म का हासिल करना एक अलग चीज है, इल्म को परोसना एक अलग चीज हम्म। है। एक होता है कि इल्म हासिल कर लेना, किताबी इल्म अलग चीज है, उसको परोसना एक अलग चीज है। बर वक्त बरजस्ता जो आप लोग बोलते हो, कमाल है, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। खुसूसन अली रजा भाई, अल्लाह ने इनको बोलने की इतनी सलाहियत, इतनी रवानगी, इतना बयाना रवी से बात करते हैं कि बस आदमी सुनते रह जावे इन लोगों को। बस बेशक। जिंदगी में और एक तमन्ना है। मैं आपको बात करूं कि मैं रहता पूना में हूँ, महाराष्ट्र में। तो यहाँ मेरे घर के करीब ही स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। तो यहाँ में तकरीबन तकरीबन सारे फिल्मी स्टार, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान, आमिर, इन लोगों से मैं मिल चुका हूँ। इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैं आमिर हक को एक बार मिलने की खुशी मैं महसूस करना चाहता हूँ। क्या बात है, कि यार माशाल्लाह। वो शेर है यार, वो बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को आमिर हक जैसा बनाए, निडर बेधड़क, जो जैसा भाई मिले वैसा शॉट करता है बंदा हो। तहजीब वाला मिले तो इतनी तहजीब से बात करेगा बंदा कि बस आदमी सोचते रह जाए कि कौन से डिक्शनरी से अल्फाज निकाल के बोलता है। और जब कोई भाई बदतमीज मिल जाता है तो फिर ऐसा बन जाता है कि सामने वाले को नानी याद दिलाता है कि साला फिर बदतमीजी नहीं करे कभी किसी के साथ। यार क्या बिल्कुल। बंदा, क्या इल्म अल्लाह ने दिया, क्या उसकी हिम्मत है, क्या उसकी जबान है, क्या उसकी रवानगी है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी सलाहियत है। वाह 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 वाह। माशा बस बेशक। मजा आ बस गया। आमिर बेशक भाई की बेशक। मिसाल उस जुल्फकार की तरह, मतलब कि वो बड़ी महंगे से कपड़े में रहती है, तमीज से रहती है, जब निकल आए तो फिर उसकी धार ही बताती है कि वो कैसी है। जी, माशाल्लाह, ऐसे ही खुसूसन है। जुल्फिकार भाई, कभी आमिर भाई साहब की बात हो तो मेरा सलाम कहना। मेरा नाम यूसुफ है, हाफिज यूसुफ मेरा नाम है। तो मेरा जरूर सलाम इंशाल्लाह। खुश। और कहना है कि एक बंदा है जो आपका बहुत बड़ा आपको मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने फैन बोलने से मना किया है, इसके लिए मैं फैन नहीं कहूंगा उनको।
मेरा भाई है, हाँ, मेरा कलेजा है, मेरा जिगर है और हमारा माशा फख्र है। और बेशक आपके इल्म की बात आने के लिए मैं कह दूं कि मैं जैसे दुनिया के 2 लोग हैं जिनको मतलब मैं पहले तो जाकिर नाइक के स्कूल में पढ़ा चुका हूँ आईआरएफ के अंदर 2005 और 6 के अंदर। तकरीबन हाँ 2 साल मैं जाकिर भाई के वहां में रह चुका हूँ और उनको देखा करता था। लोग उनको देखने के लिए कैसा तड़पते हैं, उनको मिलने के लिए कैसा तड़पते हैं, ऑफिस के सामने आके लाइन लगाते थे। जबकि हम तो रोजाना देखते थे उनको, मगर जो लोग उनसे मुतासिर थे तो एक झलक देखने के लिए कैसे परेशान हुआ करते थे। बेशक बस वैसा ही मैं हिंदुस्तान के अंदर अपने लोगों के दरमियान में आमिर हक का वो क्रेज देखता हूँ, वो इज्जत देखता हूँ, वो मोहब्बत देखता हूँ लोगों के दिलों के अंदर कि एक बार आमिर हक से हमारी बात हो जाए, एक बार आमिर हक की आवाज और आमिर हक हमारा नाम ले, हम उससे बात करें, हमको सलाम करें। ऐसी मोहब्बत लोगों के दरमियान में मैं देखता हूँ आमिर हक की। क्या अल्लाह बात इसी अल्लाह बेशक बस अल्लाह उसको बस ऐसी आमिर हक को सुनने के बाद में, आप लोगों को देखने के बाद यकीन माने, हालांकि जाकिर नाइक के वहां पढ़ाने के बाद में बहुत काफी अरसा इमामत और तदरीस और दर्स तदरीस रहने के बाद जब एक मुस्लिम का दौर आया तो दिल ऐसा फट गया देखने के बाद में। एक तो पहले तो यकीन नहीं होता था सब देखने के बाद, ऐसा लगता था कि यार ये सच में ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इस्लाम छोड़ सकते हैं। क्योंकि क्या था हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई एक आध जिले में कभी किसी ने इस्लाम छोड़ने की तो बात हमने कभी सुना ही नहीं था कि कोई इस्लाम भी छोड़ता है। हाँ, ये सुना था कि कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर के साथ चली जाए, वो भी कभी दसियों सालों में। और मगर ये जब एक मुस्लिम का जब ये नाटक चालू हुआ तो मैं सोचने लग गया, अरे ये क्या तमाशा है, ऐसे कैसे हो सकता है कोई, वो भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के मुकाबले कोई सोना छोड़ करके मिट्टी हासिल कर सकता है, ऐसे कैसे किसी की मत मारी जा सकती है। और फिर इसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में बनाया गया, इतना बड़ा उसको बनाया गया कि यार दिल फटने लग गया कि कोई है कि नहीं इनको बोलने वाला। मगर जैसे आप लोगों को अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब बना के नाजिल किया और जब आप लोगों को हमने देखा होए 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 होए, फिर तो क्या, फिर हम भी यहाँ सीना चौड़ा कर गए, दौड़ने लगे, बोला ले भाई हमारे भाई लोग आ गए, अब बोलो क्या बोलना है। हमको भी क्या पता बात नहीं था कि इनकी किताबों के अंदर, हम भी सोचने लगे तौबा किल्ला यार ये सब क्या है इनके पास, ये तो इतनी रोमांस की किताब है, ये क्या है, ये तो रात में पढ़ने वाली किताब है, दिन में भी नहीं पढ़ी जा सकती, लोगों के सामने तो छोड़ दो, छुप के पढ़ने वाली चीजें हैं ये तो। बिल्कुल। अब जब आप और दूसरी बात उस मैरिज मैरिज वालों को भी ये सिर्फ मैरिज वाले ही पढ़ सकते हैं, विदाउट मैरिज वाले को पढ़नी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो वरना यकीन माने ब्राह्मा की तरह लीक होते रहेंगे। तो और उसके बाद में फिर आमिर हक को जब सुनना शुरू किया मैंने, और आमिर हक का वो जिस तरीके से वो जवाब देता है बंदा, जिस तरीके से सामने वाले को मोरी दे विच बोलता है, जो देता है पट्टा, वो सीधा कलेजे में पार हो जाती है सामने वाले क्या के। बात और क्या हमारे बात दिलों की आग जो भड़की हुई थी, जो ठंडी कर दिया है, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों की इज्जत को हमेशा अल्लाह सरबुलंद रखे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही हमेशा कामयाब रखे, ऐसे स्ट्रीम करें, हम देखते रहे, हमारी आंखों को ठंडक मिले, दिलों को सुकून मिले। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, खुसूसन अली रजा भाई यार, अल्लाह ने आपके इल्म को क्या चार चांद लगाए, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। बरजस्ता आप जो बोलते हैं, क्या खूबसूरती है आपके बोलने में यार, हम आपसे सीखते हैं माशाअल्लाह से कि अल्लाह किसी को इल्म दे, जबान दे तो आप देसी दे यार। क्या खूब बोलते हैं यार आप, माशाअल्लाह से। दुआएं बहुत करो भाई शुक्रिया हमारे लिए। जी, बिल्कुल जी, दुआ गो हैं और दुआओं की आपसे भी दरख्वास्त है। जी जी माशाअल्लाह, जी कोई शक नहीं है कि जी आज से कुछ साल पहले जिन बातों का आपने तज़किरा किया कुछ इस तरह की चीज़ें थीं, लेकिन अल्लाह के फज़ल से तब से हम भी मौजूद हैं। जब से ये हैं, हमने इनको देखा, एक बार भी ना हम इनसे मुतासिर हुए, ना ये मुतासिर करने वाले लोग थे। हम इनको बिल्कुल रियल पहले दिन से जानते थे कि इनकी असलियत और हकीकत क्या है। और इस्लाम की हक्कानियत को अल्हम्दुलिल्लाह जितना डे बाय डे हमने स्टडी किया, मज़ीद बेटर से बेटर होता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, असल में जितना शुक्र अदा करें अपने मालिक का, अपने खालिक का, जिसने हमें कलाम ऐसा दिया, जिसने हमें रसूल ऐसा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम नेमतों पे शुक्रिया अल्लाह का अदा करते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी हमें दी कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी सर झुकाना नहीं पड़ता। फ़ख्र से कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये आइडियोलॉजी है, कोई ऐसी तुम्हारे पास अगर दलील है तो ले आओ। तो आगे से बंदा दलील ना पेश कर सके। वो आइडियोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने हमें दी।
तो अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से यही गुजारिश है कि इन चीजों को सुने, यकीन करें। लोगों के लिए ये बात चीजें बड़ी आसान होती हैं। मेरे पास ये रेफरेंसेस कुछ चीजें मौजूद थी, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि आज मैं तकरीबन 5 बजे बैठा इन चीजों को जी सेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए कि कितनी करनी है बातें और कितनी नहीं करनी। तो उनको उनकी एडजस्टमेंट पे आज के दिन, इससे पीछे जो टाइम है सो है, लेकिन जस्ट आज के दिन के लिए आप बिलीव करें कि अब टाइम हो गया आपके यहाँ 11:20 हो गए, यानी कि 11:30 हो गए। इस हिसाब से मेरे बैठे हुए को मुझे हो गए 6.5 घंटे तकरीबन। माशाल्लाह। हाँ अभी मैं मौजूद हूँ और ये आप लोगों की मोहब्बत है, और हम ये चाहते हैं कि हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज से पेश किया जाए, जिस तरह वो हैं एज इट इज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एफर्ट्स कर रहे हैं। तो कम से कम आपको चाहिए कि इसको शेयर करें, लाइक करें। आमिर भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसर भाई कर रहे हैं, मुफ्ती साहब कर रहे हैं, इस्लामिक अवेकनिंग कर रहे हैं। तो ये पैगाम है और इसके अंदर बहुत गहरी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। आप सुने तो आपको उससे यकीनन फायदा होगा, आपका ईमान भी मजबूत होगा, और ईमान की मजबूती के साथ आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई आपसे बात करता है तो आपके पास दरअसल क्या है और वो कैसे तोड़ मरोड़ रहा है उसको सीधा कैसे करें। बिल्कुल जबरदस्त। लाला यूसुफ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपका सलाम इंशाल्लाह भाई, हम और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आमिर भाई से जब भी बात हो तो खुसूसन सलाम कहना, मेरा नाम लेना उनके सामने, जरूर और बड़ी मोहब्बत में करता हूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो आवाज हक पर जो स्ट्रीम है जिसमें आप भी हैं, मैं तकरीबन एक एक स्ट्रीम जो 5-5 घंटे की है, मैं एक एक हफ्ता कंटिन्यू लगातार 24 जब तक मैं जागा रहता हूँ तब तक हेडफोन लगा के सिर्फ आप ही को सुनते रहता हूँ। मैं आप लोगों को मुस्तकिल रिपीट 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 पे सुनते रहता हूँ। और खुसूसन आमिर हक की जो क्लिप है उसको मैं मुस्तकिल सुनते रहता हूँ। मैं उसकी चीजें ऐसी याद हो गई है और ऐसा उसको बोलने का अंदाज कि क्या कहूँ मैं, और खुशी मिलती है बस। बिल्कुल जी। आमिर भाई आज के लिए ऑलराउंडर हैं सर। अल्लाह ताला उनकी बहुत जान माल में बहुत इजाफा फरमाए, मजीद जो है इल्म में इजाफा फरमाए। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जी हीरो है हमारे, आन है, शान है, और जिस बिल्कुल तरह का बिल्कुल उनका तर्ज कलाम है, गुफ्तगू का अंदाज है, क्या कहने उनके। हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे की अपनी अपनी एक, नहीं कर लेकिन सकता। उन जो है वो ज्ञानी बंदा है जी, बस एक ब्रह्मचारी बार भी दुआ है। करें, मेरी कभी बात हो जाए, बस एक बार, बस वो एक दिल की इंशाल्लाह तमन्ना है मेरी। अल्लाह करे जरूर एक बार वो बात। इंशाल्लाह आप जब भी ज्वाइन करेंगे, शायद थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह जब भी आएंगे जी। लाला यूसुफ साहब आपका पैगाम, आपका सलाम हम उनको भेज देंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, अपना जी ख्याल जी रखें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जी बहुत शुक्रिया जी यूसुफ भाई, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। ये थे हमारे प्यारे भाई जो मोहब्बत करते हैं इस्लामिक वेकनिंग से, अली भाई से, अमन भाई से, राजा साहब से, ईमान यूनियन से। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आप भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही बात बनती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं बस तरतीब से जी जी जुल्फकार भाई, दो जी जी लाइन कहना चाहूंगा, लाला भाई भी खुश हो जाएं उसमें। ठीक है जी। जी। कि जो आग लगाई थी टुन्नियों ने वो बुझा दी हमने। कि जो आग आहा, लगाई थी टुन्नियों ने वो आग बुझा दी हमने। पिछवाड़े जिसने किया ऊंचा वो पिछवाड़ा सुझा दिया हमने जी। हाय 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 हाय, अति उत्तम। हाय 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 हाय, क्या जाइए खुश बात है। रहिए। जो पिछवाड़ा किया था किसी ने ऊपर, जो जिस जी दोबारा सुना देते हैं। कि जो आग लगाई थी टुन्नियों ने वो आग बुझा दी हमने। पिछवाड़े जिसने किए थे ऊंचे वो पिछवाड़े सुझा दिए हमने। क्या बात है। कुछ आपने सुझा दिए थे, कुछ वो मेघनाथ ने सुझा दिए थे। जी जी वही सीन है इसमें। अली भाई ये जो हनुमान जी थे, वाकई उनके पिछवाड़े में डंडा दिया गया था सर, या कोई कोई ऐसी कोई फिल्म ही बनी हुई है? नहीं सर, देखें, मैं तो आज का बंदर भी देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है। यकीन करें, अगले दिन मैं देख रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी बंदर पे, वो पीछे से बेचारे का ना वही हाल था।
गुजर रहा था, यकीन करें कि मैं रुक के मैंने देखा, अच्छे तरीके से मैंने मुआयना किया, मुझे हनुमान याद आ गया। याद यकीन करें वो पीड़ा जो उनको हुई है और जो तकलीफ है वो आज के बंदरों की बैक साइड पे भी हमें दिखाई देती है। यकीन करें, मुझे बड़ा तरस आता है कि यार क्या एक बात है, छोटा बंदर गया था तो क्या हुआ उसके साथ। क्या बात है। तो फिर आप गुनगुनाते होंगे, याद तेरी आती है, मुझको बड़ा सताती है, जिद ये तेरी मेरी जान लेके जाएगी। हनुमान के लिए आप गुनगुनाते होंगे याद तेरी आती है। नहीं सर, असल में ना गुनगुनाने का बिल्कुल शुरू से ही कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा और कोई बिल्कुल नहीं मिसरा, आता, नहीं कुछ आता नहीं। शेर तो कुछ कहते तो होंगे, जब इतनी तफसीर से तो इतने गौर से आप हंसी आ देखते जाती हैं है कुछ चीजें तो। सर, हंसी आ जाती है। वो जो बेताब हाय, वो कुछ बोलेगा कुछ तो आता है ना जी। देखिए ना, ये है हनुमान जी की बातें, उनको देख के कुछ ना कुछ तो होता है ना सर। भाई, बड़ी खुशी होती है भाई, हंसी आ जाती है और वो वाकयात याद आ जाते हैं और मुझे हैरानी होती है साथ में कि हमारे सनातनी भाई जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ यार, वो अब इनकी पूजा करेंगे, अब वो बंदरों को पूजेंगे। यकीन करें, साथ में ये हैरानी भी होती है। फिर मुझे हम्म। होता है कि चलें थोड़ा बहुत समझाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात हमारे भाई समझने लग जाएंगे। कुछ लोगों ने तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अब नहीं करेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। और कुछ लोग आज तशरीफ भी लाए और पीछे आते हैं और चले जाते हैं। देखो सनातनी भाइयों, क्यों ऐसा कर, कोई ऐसी बात नहीं है, चलो आओ, मैं कोई बात आपसे ना आज इस तरह की करनी ही नहीं। आज आर्या जस्ट समाजी, प्रेम। आर्या समाजी आ चाहिए सर। आर्या समाज जो है वो अपनी जो स्ट्रीम में बैठ के वो लगे आ रहते जाए, हैं जी, हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, ये नहीं करते। वो आ जा तू ही शास्त्र आप कर ले। शास्त्रार्थ करते रहे, करना है याद नहीं, ये भाग जाते हैं हमारे आर्या। पुराने वो कहते हैं जी, पुराने पुरानों वालों को तो आपने ठोक दिया है, हमारे से डिबेट करके देखो। और इनका एक है जो अगर गलत मैंने, आयात पेश करता है। हाँ जी, वो उसको पकड़ा था मैंने, वो तब से भागा हुआ है, मैंने वो रिकॉर्ड रखा हुआ है। मुझे पता है तुम मैन के लगा के देख रहे हो, तो देखो और से देखो, मैंने तुम्हारा सारा डाटा रखा हुआ है। जिस दिन तुम्हारा मेरा आमना आमना सामना होना ना, उस दिन सनातनी भाई तुमसे पूछेंगे कि यार इतने बुरे फंस गया थे, इतना बुरा तो हनुमान भी नहीं फंसा था। तो वो हाल आपका हो जाना है, क्योंकि आपने इतनी बातें की हुई। हाँ इल्ला ये क्या पाए आते ही क्या, मैं पिछली बातों के ऊपर मुझे माफ कर दें, मैंने जो चबलें मारी हुई हैं उनका हरगिज तस्करा न कीजिए और मुझे माफ कर दें, मैंने जहालत में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आपसे कोई बात हो सकती है, आप अगर उन बातों के ऊपर माफी मांगे और पब्लिक को बताएं कि आपने झूठ बोला या आपको जानकारी कम थी, आपने जज्बात में आके इस्लाम के खिलाफ बातें कर दी, आपके पास नॉलेज नहीं था, और वो इल्जामात वापस ले लें, तो फिर तो ठीक है। वरना जब आप तशरीफ लाएंगे पहले वो बात होगी अदब एहतराम से, प्यार मोहब्बत से, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें जुल्फ़िकार काशिफ साहब, मैं हकीकत बात है, मिजाज की बात करें तो मेरा मिजाज हरगिज ये नहीं था। मेरा मिजाज यहाँ पर कुछ कॉलर्स के साथ तो चेंज हुआ, एक्चुअली मेरा मिजाज ये नहीं है, ना मैं किसी से नफरत करता हूँ, अलबत्ता इनका रवैया जो है उसकी वजह से बेजारी हो जाती है बाज़ औक़ात। वरना मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मसाइल बात करने से हल होते हैं, बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए, एक दूसरे को मौका देना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। डिसएग्री करें, ना तस्लीम करें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, लेकिन एक दूसरे की इंसल्ट ना करें। लेकिन अफसोस के साथ यूट्यूब के ऊपर जो हमारे सनातनी भाइयों ने माहौल बनाया ना, वो माहौल इतना इन्होंने गलत बनाया और गालम गलोज, बदतमीजी, ब्लास्फेमी, जो जो बातें मैं सुन चुका हूं ना इनकी तरफ से, और फिर मुसलमानों पे होने वाला अत्याचार, इन चीजों ने यकीन करें कि एक लिहाज से मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और मैंने देखा कि यार इस हद तक जालिम लोग भी मौजूद हैं, इस हद तक जाहिल लोग भी मौजूद हैं, पता किसी बात का नहीं और जा किस हद तक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ब्लास्फेमियां कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। यकीन करें कि दिल दुखता है। और फिर दिल ऐसे दुखता है। लोगों को, जो बदतमीज और जाहिल तरीन लोग हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। यकीन करें जुल्फ़िकार शेख साहब, इस वक्त हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी, तमाम सोसाइटीज के अंदर जो हाल है लोगों का, इंसानों का, बगैर किसी तफरीक के एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी। यकीन करें असल मसाइल ये थे, काश काश के इस्लाम का हम वो निज़ाम निज़ाम डिस्कस करते, ये अपने अपने निज़ाम लेके आते। इस गुर्बत और अफलास के आलम में जिसमें लोग मर रहे हैं भूख से, जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, तो उनका क्या करना चाहिए?
एक्चुअली तो ये बातें होनी चाहिए थी, सोसाइटी के अंदर बेहतरी कैसे लाई जाए, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी। लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोकना है, सब मिलके रोकें, बात ये होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के साथ इन्होंने एक ऐसा गड्ढा खोदा और एक ऐसे तरीके से उस रास्ते को खराब किया, ट्रैक को, कि अब हमारे पास भी कोई चारा कार ना रह गया, जो है फिर वही करना पड़ेगा ना। चलो अब फॉर एग्जाम्पल, कुछ कहना चाह रहे हैं जुल्फार भाई? नहीं मैंने कहा ठीक है। अब क्या आप क्या कहना क्या चाहते हैं, यानी कि मकसद पॉइंट क्या है, आप चाहते हैं कि एक माहौल, एक फिजा, अच्छी फिजा पैदा हो? जी बिल्कुल, ये हमारा शुरू से ये कोशिश रही है कि डिबेट्स होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, एग्री डिसएग्री करें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो माहौल इन्होंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर, ये नहीं होना चाहिए। अदब ठीक हो एहतराम से गुफ्तगू करें। और ये खुसूसन ये जो आर्या समाजी हैं और इन्हें आपत्ति भी है, तो ये तशरीफ लाएं ताकि इनकी उस आपत्ति को सुना जाए और इनकी पिछली बातों का भी इनसे मुआवजा किया जाए। इज्जत एहतराम के साथ, अदब एहतराम के साथ सारी बातें होंगी। देखें, सिर्फ छुप छुप के देखने से मसले हल नहीं होते। आ जाए, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं, आपको तब भी बुलाया, क्या तब भी बात नहीं है। आया। चले